नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चर्चा में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे अभी, लेकिन आप उस स्टार को जरूर जानते होंगे जो आज के टाइम पे भोजपुरी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और हिट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की। और कहीं ना कहीं उन्हें स्टार बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इनका नाम है मुकेश मस्ताना। 2005 से 2013 तक खेसारी जी के हर लाइव प्रोग्राम में इन्होंने ढोलक बजाई है। आप ये तो जानते ही होंगे कि एक सिंगर को अगर हिट करना है तो साज की बहुत ज़रूरत है। इनके हर प्रोग्राम में गए, जहां भी प्रोग्राम हुआ गए, इनके साथ खुल के काम किया। लेकिन आज इनकी ऐसी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इनको तबीयत खराब है, इनके घर में किल्लत है, पैसे की तकलीफ है। आप देख सकते हैं इनका छोटा सा बच्चा है, भाभी जी बैठी हुई हैं और डेली हॉस्पिटल इनका आना जाना लग रहा है। लेकिन इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जी से जो उम्मीद थी इनको वो पूरी नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला, आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। कब से आपको ये तकलीफ है? ये मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से आपको, जैसा कि आपने फोन बताया था, आपकी किडनी में दिक्कत है। हाँ, किडनी में दिक्कत, किडनी खराब रखी है। कहाँ पे इलाज आपका चल रहा है? मेरा सफदरगंज में। सफदरगंज में इलाज चल रहा है। 2.5 साल से आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, कोई यही बच्चा है मेरा। यही छोटा सा बच्चा है, कोई नहीं है आपका? नहीं। भाभी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2.5 साल हो चुके हैं, आपके घर में जो आपका मुखिया था वो बैठा हुआ है, नहीं कमा रहा है, कैसे आप सफर कर रही हैं? वो तो मेरा आत्मा जान रहा है। जो मेरे पास था उतना औकात मैंने लगा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है इलाज करवाने के लिए, ना मेरा कोई कमाने वाला है। मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मुझे मदद की बहुत ज़रूरी है। 2.5 साल से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी शख्स ने, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने, किसी सिंगर ने, किसी कंपनी मालिक ने आपकी हेल्प की या नहीं की? गुड्डू रंगीला ने मदद की है और खेसारी जी एक बार 20,000 रुपये मदद किए थे। गुड्डू रंगीला जी ने मदद की है? कैसे मदद की है, क्या मदद किया है? वो फ़ोन पे पूछते हैं, बच्चे कोई दिक्कत हो तो मेरे पास फ़ोन करना। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, दवाई के लिए पैसा नहीं है, जब भी दवाई वो भेज देते हैं। और खेसारी लाल यादव जी ने भी एक बार 20,000 रुपये भेजा है? जी, एक बार भेजे थे 2 साल पहले। अभी खेसारी लाल यादव जी से आप लोग की बात होती है? कोई उनसे कांटेक्ट है, कोई रिलेशन है? नहीं है, अभी नहीं है। आप मुकेश भाई क्या चाहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे खेसारी लाल यादव जी से? मैं यही चाहता हूँ कि भाई तू एक बार कहले रहा कि हम 2 लाख के आदमी बन गए बने, लेकिन ये बेरा हमार बाल बच्चा सब ये बेरा भूखे प्यासे बना सन, क्योंकि मेन हमें पड़ गए बने, बुझा गए। खेसारी लाल यादव जी ने बोला था आपको कि आप 2 लाख के आदमी बन गए? हाँ, वो जय अम्बे में। जी। जय अम्बे, उसमें महेश परदेसी थे, कृष्णा बेदर्दी थे और 10-12 लोग थे, लेकिन मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसा कि भाभी जी बोल रही हैं, एक बार खेसारी लाल यादव जी ने 20,000 रुपए दिए तो खुद आके दिए, कैसे पैसे आप तक पहुंचे थे? नहीं, उनका मैनेजर आया था। उनके मैनेजर सोनू पांडे? हाँ, अकाउंट में डाला था उन्होंने। तो आपकी बात होती है अभी खेसारी लाल यादव जी से? नहीं, अब नहीं होती है। आपका कोई कांटेक्ट नहीं है? सोनू पांडे से बात होती है? नहीं, सोनू पांडे से भी नहीं होती है। तो मतलब कि खेसारी लाल यादव जी को अभी आपके तकलीफ के बारे में प्रेजेंट टाइम पे नहीं पता है? नहीं पता है। 19 वाले प्रोग्राम में जब दुर्गा पार्क आए थे, मैंने अपने भाई को भेजा था। अच्छा, उनको ये बात पता है कि आप तकलीफ में हैं इस समय? हाँ। आप क्या अपील करना चाहते हैं? चर्चा अभी बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खेसारी लाल यादव के भी लोग इस चैनल को देखते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? अभी वही अपील करना चाहता हूँ कि देख लो भाई, मैं कुछ भी अब करने लायक नहीं हूँ। डॉक्टर ने कुछ भी, सब कुछ मना कर दिया कि आप काम धाम नहीं कर सकते। अब ये मेरा बच्चा और मेरा परिवार कहाँ जाएगा खेसारी लाल को? मैं समझ सकता हूं आपकी स्थिति, और आप लोग भी समझ सकते हैं कि जिस इंसान ने अपने लाइफ का 8 साल 9 साल किसी इंसान के साथ बिताया हो, जब वो इंसान कुछ ना रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, आज खेसारी लाल यादव जी स्टार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव जी की जिम्मेदारी है एकदम कि कोई भी बीमार पड़े, कोई भी गिर जाए तो वही पैसे खर्चे करें, लेकिन इन्होंने उस समय उनका साथ दिया था जब वो स्टार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, करते हैं वो लोगों की हेल्प। लेकिन आज
इस शख्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेसारी लाल यादव की। मैं खेसारी लाल यादव नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरे में आज ये कह रहा हूँ, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख दे सकूँ। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हो सकता है कि खेसारी लाल यादव जी के जो आसपास के कुछ लोग हैं उनको पता हो, बट खेसारी लाल यादव जी को ये बात ना पता हो, क्योंकि जैसा कि ये कह रहे हैं खेसारी लाल यादव से भी इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं इनका पर्सनल जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपसे जो हो सके, जो भी आप कर सकते हैं, इनके अकाउंट में पैसे डालिए, इनकी हेल्प करिए। आज एक कलाकार 2.5 साल से घर में बैठ गया है, इसका छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं एक औरत कैसे घर चला रही होगी। आप सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आप खुद में एक खेसारी लाल यादव हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि जो मुझसे बन पड़ेगा, इस वीडियो से जो भी अर्निंग आएगी, देखिए मैं भी एक गरीब आदमी हूं, इस वीडियो से जो भी अर्निंग आएगी यूट्यूब के माध्यम से, सारी अर्निंग मैं इनको दूंगा। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं। भाभी जी, आप क्या चाहती हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी खेसारी लाल यादव से? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं परिवार जैसे हम लोग मानते हैं, आज मैं मजबूरी में पड़ी हुई हूँ, मेरे को कुछ मदद करे, मेरे पति को इलाज में मदद करे, मेरे को खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं जैसे तैसे पेट अपना पाल लूँगी, पति के इलाज के लिए मेरे को बस मदद करे। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब भी जाती हूँ टेस्ट लिख देते हैं बाहर से, गाड़ी का खर्चा, टेस्ट का खर्चा हो नहीं पाता है मेरे से। मैं एक औरत हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कोई सहारा नहीं। अगर मैं बीमार होती तो मेरा पति कहीं से करते। मैं एक औरत हूँ, मैं क्या करूँ, किस रास्ते पे जाऊँ, अपने पति के लिए क्या करूँ मैं? 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल अगर जितनी भी सेविंग आपने कर रखी होगी या भैया ने कर रखी, सब खत्म हो गई होगी? सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। गांव में खेत था थोड़ा बहुत, वो भी बेच दिया। मेरे पास जो था वो मैंने बेच दिया अपने पति के लिए। अब कुछ नहीं बचा, एक सिर्फ मकान बचा है, वो भी 3 भाई का है, मेरा अकेला नहीं है। सब लोग साथ में ये मकान जिसने बनाया होगा, अकेले से बेच भी नहीं सकते? ससुर का है ये, हम लोग का नहीं। अच्छा, आपके फादर जो थे वो भी डेथ कर गए हैं? मदर भी डेथ कर गई है। फादर मदर दोनों डेथ कर गए। हाँ। अभी आपके पास ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिससे हर महीने 15-20 हजार आपका घर चल जाए? ना, कुछ भी नहीं है। और इलाज के खर्चे और ऊपर से हैं? हाँ, इलाज के खर्चे और ऊपर से। जिसके पास अपने फ़ोन करती हूँ, अपने रिलेशन में कोई फ़ोन नहीं उठाता है कि मतलब मदद करूँगी तो देगी कहाँ से, इसका कमाने वाला कोई नहीं है, कोई भी रिश्तेदार मदद नहीं करता मेरे। आप लोगों के पास खेसारी के सर्कल में जो लोग हैं उनके नंबर वगैरह तो होंगे ही, फोन नंबर वगैरह होंगे आपके पास? इन्हीं के पास होगा, मेरे पास तो मोबाइल है नहीं। ट्राई किया आपने कभी उनसे फोन लगा के? मैंने सबसे ट्राई किया, कोई नंबर नहीं उठाता है। कोई नंबर नहीं उठाता है? पर्सनल देता ही नहीं। कोई पर्सनल अपना नंबर देता ही नहीं है। खेसारी का पर्सनल नंबर आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। पहले था तो वो नंबर बदल चुका है, वो नंबर चेंज हो गया है। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि इनका कांटेक्ट खेसारी लाल यादव से नहीं हो पा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव को हेल्प करनी ही चाहिए, फोर्स नहीं किया जा रहा है, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूं अपने माध्यम से। लेकिन आज ये अपना हक मांग रहे हैं कि 7-8 साल मैंने उनके साथ काम किया, जब वो बोल रहे थे कि तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूंगा। आज इनको हेल्प की ज़रूरत है। और मैंने सुना है कि खेसारी लाल यादव जी के साथ जितने भी लोग हैं सबको वो काम धंधा लगवाते हैं, किसी की कंपनी खुलवा देते हैं, किसी को कहीं सपोर्ट करते हैं, किसी का कुछ बिजनेस खुलवा देते हैं। तो आज इस भाई को, खेसारी भाई, आपकी ज़रूरत है। मैं एक ब्राह्मण आदमी होकर खेसारी भाई, मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूं। अगर आप मिलेंगे तो मैं आपके पैर भी पड़ूंगा। लेकिन आप अगर उस लायक हैं तो प्लीज़ ये परिवार देखिए, इनकी आप हेल्प ज़रूर करिए। मैं उस लायक नहीं हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर करता। और दर्शकों, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, इनका अकाउंट नंबर अभी मैं लूँगा और डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट नंबर डाल दूंगा। आपसे जो बन पड़े, जो भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 लगाना है। आप जैसे भी सक्षम हैं, इतने हजारों लोग आप लोग देखते हैं, अगर 1,000 रुपए करके भी आपने डाला तो 100 लोगों का 1,00,000 रुपए होता है। प्लीज़ आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर आप योगदान कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इनका अकाउंट नंबर मैं सिर्फ 5 दिन के लिए ही डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। 5 दिन के अंदर अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो योगदान करिए। कर भला सो हो भला। भैया, मैं भी एक अदना सा आदमी हूं,
मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा कि बोल रही हैं भाभी कि गुड्डू रंगीला जी ने हेल्प की है और जब बोलते हैं तो हेल्प करते भी हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ ढोलक बजाई है, झाल बजाई है, जो भी काम किया है तो खाली खेसारी लाल यादव जी ही हेल्प करें। जब तूफानी लाल यादव संकट में आए थे तो पवन सिंह जी ने भी हेल्प की थी, कहते हैं खेसारी जी ने भी हेल्प की थी। एक एक इंसान ने, छोटे छोटे कलाकार हैं, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 10,000, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000। और भाभी का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, खाली इलाज में हेल्प कर दें या फिर कोई व्यवसाय ही मिल जाए तो इनका घर चल सकता है। 2.5 साल से इनका घर बंद पड़ा है, खेत बेच के, जेवर बेच के इनका काम चल रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके अपना योगदान करें। भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगी, अपील करना चाहेंगी? यही चाहूँगी कि जितना ज़्यादा शेयर करे वीडियो को, खेसारी जी तक पहुँच पाए, हमारे बात मतलब सुने, हम लोगों को मदद करे, हमारे आदमी को बचाए। बस यही। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं भी वही कहूँगा कि मेरी मदद करे, ये बच्चे को देख के मदद करे, चाहे बीवी बच्चे को देख के मदद करे, क्योंकि मैं काम करने लायक तो हूँ नहीं। अब डॉक्टर ने यही किया कहा है। चलिए भैया, मुझे पता है आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे दर्शक देख रहे हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपकी सबके मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग चर्चा के परिवार हैं, प्लीज़ हेल्प करिए इनकी, प्लीज़ हेल्प करिए इनकी। धन्यवाद।